नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अपने शुक्र के राशि परिवर्तन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले वाले यानी प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे तो 6 राशिज यानी 6 साइन के बारे में, एरीज से लेकर के यानी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि यानी वर्गो तक मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं लिब्रा टू पाइसेस बताने जा रही हूँ। देखना कैसे है, आप अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हो, चंद्रमा के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट एक जैसा ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट से पहले अपने पत्रिका की दशा को जरूर देखना। हर ग्रह जब प्लैनेट जब राशि चेंज करता है तो वो अपना इम्पैक्ट देगा जरूर, लेकिन देगा आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो पहले वीडियो में मैंने आपको जनरल बताया था विदाउट स्क्रीन शेयरिंग। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के का कहना था कि हमें एक बार स्क्रीन शेयर करके भी समझा दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके समझा रही हूँ। मैंने 26 नवंबर का चार्ट लगाया हुआ है ये। और आप देखेंगे कि शुक्र वृश्चिक राशि में 00.25 यानी शुक्र का परिवर्तन अभी हुआ ही है ना। ये शाम के 7 बजे का चार्ट, 7:30 का चार्ट लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। तो हम तुला राशि या तुला लग्न है ना, दोनों से आप देखेंगे तो उनके लिए क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ अगर समझाने वाली बात हो रही है तो देखो, जिनका भी तुला लग्न या तुला राशि होगी वो देखेंगे कि उनका शुक्र का ट्रांजिट दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है ना। और शुक्र इस पत्रिका में अष्टम का भी स्वामी है और लगन का भी स्वामी है। और प्लेस कहाँ पे है, ये दूसरे भाव में आ गया है। पहले से दूसरे भाव में दो दो ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य भी है, मंगल भी है, गुरु का दृष्टि का प्रभाव भी है। तो उन सब के इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, शुक्र का दूसरे भाव में आना यानी कि अपने परिवार के लिए या अपने खाने पीने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेके थोड़े बहुत यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, है ना। हो सकता है परिवार में कोई शादी ब्याह में आप जाएं तो वहां पे कोई आपके खर्चे हो जाएं, वो भी यहाँ से हो सकते हैं। इसके साथ में आपके खाने पीने का पैटर्न चेंज होगा। और अपनी कोई भी कही हुई बात को ना बड़े ध्यान से और बड़े सोच समझ के बोलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं और उसको उसके बोलने के रिगार्डिंग, मतलब जब हम किसी से कुछ कह रहे हैं और कहते कहते कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रेज हो जाए, मतलब बोला हमने कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं, तो उस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। पिताजी के बारे में अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि एक ट्रांजिट हर जगह से रोल प्ले करेगा, अगर पिता या पिता तुल्य लोग हैं तो उनका इलाज अगर पहले से चल रहा है तो उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये टाइम ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात हो सकती है, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि से जा रहा है। वृश्चिक राशि कालपुरुष के अष्टम स्थान में है। और शुक्र जिसको हम बोलते हैं कि उनकी शुक्र देव की अगर बात करें तो मृत संजीवनी की विद्या उन्हीं के पास थी, यानी मरते हुए को भी जीवन दान देना। तो शुक्र का वृश्चिक राशि से ट्रांजिट कहीं ना कहीं ये भी बता सकता है। स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, अगर मैरिड हैं तो, है ना, तो उनकी बातों में भी क्लैरिटी नहीं होगी, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, तो ये सब चीजें दिखाई देंगी। आप अपने संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं, अपनी अगर उस फील्ड में है शिक्षा या करियर में, तो थोड़े बहुत बदलाव के चांसेस वहां पे आ सकते हैं। और घर परिवार में थोड़ा बहुत खर्चा आपका कुछ रिनोवेशन में, कोई छोटी मोटी चीज खरीदने में। देखो हर एक का रिनोवेशन हर एक के घर में नहीं होगा, है ना, वो तो आपका चार्ट बताएगा। लेकिन छोटे मोटी चीज तो कोई ऐसी नई चीज, है ना, वो आप खरीद सकते हो, वो यहाँ पे दिखाई देता है। आंखों की थोड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है। शुक्र का जल तत्व कारक है शुक्र, और वृश्चिक राशि में जा रहा है जहां पहले से सूर्य और मंगल प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे आंखों की समस्या थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई देगी। और स्पाउस के अंदर थोड़ा सा ना गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य मंगल भी वहां पे साथ में है। तो स्पाउस के साथ यहाँ पे थोड़े से मतभेद होने की संभावना हो सकती है। आगे चलते हैं, हम वृश्चिक के बारे में देखते हैं, है ना। अब ये वृश्चिक लगन या वृश्चिक अगर आपकी राशि है तो उसको लगन में डालिए और फिर उससे आप समझ सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी है शुक्र, 7वें भाव का स्वामी है और लगन में प्लेस्ड है, यानी 12th और 7th हाउस लॉर्ड इज इन लग्न। और लग्न में पहले से ही सूर्य और मंगल प्लेस्ड हैं और गुरु से दृष्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि आप इतने टाइम से जो वर्क का, जो काम का बर्डन आपके ऊपर आप फील कर रहे हो, वहां थोड़ी सी राहत आज आपको मिले, है ना।
और आप कोई नया कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते, या ज़रूरी नहीं है वो वर्क फील्ड में हो, कि हम पढ़ रहे हैं, हमें बोल बोल के पढ़ने की आदत थी और आज हमने लिख के पढ़ना शुरू किया, है ना। या अपने डॉक्यूमेंट्स को, या अपने जो विचार हैं उसको हमने, उसके लिए हमने एक डायरी बनाई। या रात को बहुत से लोगों को देखेंगे, उनको बैठ के कुछ ना कुछ लिखने की आदत होती है, तो वो यहाँ पे आपकी आदत एक यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी भी यात्रा हो सकती है, मे भी हो सकता है स्पाउस के साथ आप कहीं जाएं, वो भी यात्रा आपकी हो सकती है। स्पाउस की हेल्थ को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, और स्पाउस के साथ साथ संतान की भी हेल्थ को लेकर यहाँ चिंता जैसी स्थिति बनी हुई है। आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का भी स्वामी है, 12th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, और लग्न में प्लेस है, तो यहाँ मेडिटेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आपके सोने का पैटर्न चेंज हो। पैटर्न इन द सेंस, जरूरी नहीं है कि रूम चेंज हो, जरूरी नहीं है कि बेड का पोर्शन कुछ चेंज हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम से, हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, और मुझे किसी और तरीके से अपने बॉडी को हील करना, या अपने हेल्थ के बेटरमेंट के लिए मुझे कुछ ना कुछ अपने सोने के पैटर्न में या तरीकों में, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको पिलो से परेशानी होती है, हार्ड पिलो हो या ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट पिलो हो, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा आप देखिएगा, आपके कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आप ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो, खाना कम खा सकते हो, है ना। यहाँ पे खाना कम खाने वाली स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन इस तरह के हो सकते हैं आपके साथ में। जैसा भी होगा, छोटा छोटा मोटा जो भी आपको मिलेगा आप कमेंट में बताइएगा। आगे आते हैं धनु राशि का, अगर लगन है या चंद्रमा आपका धनु राशि में है। शुक्र 6th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड इज इन 12th हाउस, और 12th हाउस में ऑलरेडी सूर्य और मंगल प्लेस्ड हैं और गुरु की दृष्टि है, यानी लग्न से 12th में शुक्र आ गया। अब 6th हाउस को देख रहा है, 6 का लॉर्ड, तो सबसे पहले अगर पहले से कोई इशू है हेल्थ में, तो यहाँ थोड़ा सा हीलिंग की संभावना है, 100% नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सन भी 12th हाउस में है ना, जो आपको आरोग्यता देगा वो खुद 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो 100% हीलिंग की संभावना तो यहाँ नहीं बोलूंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि सर्दी जुकाम भी आपको हो जाए, और वो भी रात को ठंड लगने के कारण, या आप कहीं से घूम फिर के आए हो, पार्टी से आए हो, उसके बाद आपका थोड़ा खाना पीना भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये परेशानी आ सकती है। मित्रों के ऊपर मित्रों के ऊपर इन द सेंस के अपने फ्रेंड्स के ऊपर कोई खर्चा हो जाना, है ना। कोई मित्र है या कोई आपके हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों, उनके ऊपर आप अपना थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं। रात को सोते सोते कई बार ऐसा होता है कि ठंड लगने वाली बात मैंने बता दिया। अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है ना, तो उनका पढ़ने का पैटर्न चेंज हो सकता है। पढ़ने का पैटर्न मतलब, पढ़ने का पैटर्न आप ऐसे समझ सकते हो कि बच्चे, कई बार होता है कि दिन में पढ़ने की आदत होती है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है एग्जाम टाइम में सब रात रात भर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप रात में पढ़ें और विद कुछ गैजेट्स को लेके मतलब मोबाइल फोन सबके पास होते हैं, लेकिन देखना, एक तरफ किताब कॉपी खुली हुई है, एक तरफ मोबाइल फोन है, चैटिंग भी चल रही है और हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है ना। या अगर कोई वर्किंग है तो हो सकता है उनकी नाइट शिफ्ट हो जाए, या रात में आप ज़्यादा काम करना पसंद करो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, ऑनलाइन मीटिंग्स आप कर लो, तो इस तरह से भी हो सकता है। स्पाउस के रिगार्डिंग, अगर कोई मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अगर पूछेंगे, तो उनका खर्चा बढ़ेगा, और वो भी कहाँ पे बढ़ेगा, आपके किसी बेटरमेंट के लिए हो सकता है, आपके वर्क फील्ड में कोई और नए डेवलपमेंट के लिए वो आपके ऊपर खर्चा करें, अगर इस सिचुएशन में है तो ही हम बोलेंगे। जहां तक आपके फादर की बात करें, तो वो जरूर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, यानी आपके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। गिफ्ट सरप्राइज भी हो सकता है और थोड़ा महंगा भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र से थोड़े महंगे गिफ्ट की बात की जाती है। अब आते हैं जी चंद्रमा, सॉरी, मकर। मकर की अगर बात की जाए लगन की, या आपका चंद्रमा अगर मकर राशि में है, तो उनके लिए वीनस जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, और उसका ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस यानी वृश्चिक राशि से। हम्म अब हम यहाँ देखेंगे कि 5th हाउस का लॉर्ड इज इन 11th हाउस, ये गुड है, आपकी स्टडी के लिए गुड है ना। और आपके क्या कहते हैं, समझ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की एज है तो मे बी आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए,
अगर पहले से नहीं लग रहा है। कोई प्रेम संबंधों में पहले से कोई दरार है, परेशानी है, तो यहाँ मैटर सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मूडीनेस आपकी बढ़ेगी, है ना। आपको एकदम से मूड स्विंग्स होना, इमोशनली थोड़ा अप डाउन फील होना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, ससुराल पक्ष से थोड़ा सा गेन होने की संभावना जरूर हो रही है। मतलब कोई शुभ समाचार आप बोल सकते हो, गेन तो सबके केस में अलग अलग होगा, शुभ समाचार आप यहाँ पे बोल सकते हो। किसी फीमेल से मुलाकात आपकी बढ़ सकती है, और आपके वर्क फील्ड में भी गेन होता हुआ दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रमोशन हो सकता है, कोई नया अ, आपको जरूरी नहीं है कि हर एक के केस में प्रमोशन जैसे हर महीने ट्रांजिट चेंज होता हो। आपको थोड़ी काम में राहत भी मिलेगी और मजा भी आएगा, और किसी ना किसी तरह से हो सकता है आपको प्रेज मिले, है ना, कि अपने वर्क फील्ड में किसी चीज तरह की तारीफ मिलना, लोग आपकी तारीफ करें, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है ना। आप अपने स्पाउस के किसी नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ऐसी संभावना भी हो सकती है ना। और संतान के लिए कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा वो तो डिपेंड करेगा किसकी क्या सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, हेल्थ का फिर से मैं बोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नीज वाले पोर्शन का और बैक वाले पोर्शन का ज्यादा ध्यान देना। चलिए आगे आते हैं, कुंभ लगन या कुंभ राशि। कुंभ लगन या कुंभ राशि में देखें तो फोर्थ हाउस लॉर्ड, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इज इन टेंथ हाउस, मीन्स चौथे और नवा भाव का स्वामी दशम भाव में वृश्चिक राशि में है। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम बोले, अगर प्रॉपर्टी सेल की बात है तो सेल हो सकती है, लेकिन कम दाम में, मतलब जितना आपने सोचा होगा मे बी उतना आपको ना मिले फायदा, लेकिन फिर भी आप उससे खुश रहोगे जनरली, है ना। वो देखा हो, खुश रहने की कोशिश करोगे। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स या आपको स्लीपिंग के इश्यूज आ सकते हैं, वाटर रिलेटेड इश्यूज आपकी बॉडी में हो सकते हैं, पानी पीने से कोई आपके हेल्थ पे इम्पेक्ट आया वो आपको देखना पड़ेगा। और स्पाउस की जो बातचीत होंगी वो शायद आपको पसंद ना आए, या कई बार ऐसा होता है कि स्पाउस के छोटे भाई बहन जो होते हैं, उनकी किसी बात को लेके आपस में कोई मतभेद हो जाए, तो ऐसी संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ साथ में संतान की शिक्षा के ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे, उनकी शिक्षा के लिए हो सकता है कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, या हम कई बार ऐसा कहते हैं कि चलो हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, है ना, वो भी यहाँ पे हो सकता है। ट्रेवल और फाइनेंस रिगार्डिंग जनरली अच्छा बोलेंगे, जनरली, है ना, बाकी चार्ट देख के पता चलेगा। नेक्स्ट आता है मीन लगन। मीन की अगर बात करें तो शुक्र होगा थर्ड हाउस लॉर्ड, एट्थ हाउस लॉर्ड इज इन नाइन्थ हाउस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अष्टम की मूल त्रिकोण का प्रभाव लेके वीनस है नाइन्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और हो सकता है उसमें फिर आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करने की कोशिश करें। फादर थोड़ा मनी रिलेटेड मैटर्स में थोड़ा टेंस मुझे दिख रहे हैं। आपके घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है ना। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके, खासकर मामा पक्ष के साथ, है ना, वहाँ या स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिश्तों को लेके खटास यहाँ पे हो सकती है। छोटे भाई की हेल्थ का जरूर आप ध्यान रखिएगा, और ससुराल पक्ष से किसी बात पे बहस नहीं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। फाइनेंसेस वाइज जनरली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मीन के लिए। ट्रांजिट को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, है ना, यहाँ थोड़े से हेल्थ के साथ साथ टेंशन वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे उम्मीद है ये जो हमारा पैटर्न है, हम जिस तरह से ट्रांजिट को समझ रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, मैच करता होगा या नहीं करता होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।